नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा स्थापना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे पीएम मोदी ने राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला में डाक टिकट जारी किया। उन्होंने श्री राम पर जारी टिकटों की पुस्तक भी रिलीज की। तस्वीरों के खास संकलन में अयोध्या के राम मंदिर की बारीकियों को देखा समझा जा सकेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की यह पुस्तक डाक विभाग ने तैयार की है। एल्बम में शामिल डिजाइन के घटकों में राम मंदिर, तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाई, मंगल भवन, अमंगल हारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर और उसके आसपास की मूर्तियां शामिल हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इस खास एल्बम में मंदिर की बारीकियों का अनुभव किया जा सकेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र के मंगल की कामना की गई है। सूर्यवंशी राम की छवियों से देश में नए प्रकाश का संदेश मिलता है। एल्बम में शामिल सरयू नदी की तस्वीर से सदा गतिशील रहने का संदेश मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि पंचतत्व के दर्शन का स्वरूप दर्शाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के साथ साथ संतों ने भी डाक विभाग का मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम और माता सीता की बातें देश, काल, जाति जैसी सीमाओं से परे हैं। रामायण से पूरी मानवता को खुद से जोड़ने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि रामायण पूरी दुनिया में आकर्षण और उत्साह का विषय रही है। पूरे विश्व में भगवान राम और माता सीता के साथ साथ रामायण को गौरव के साथ देखा जाता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैम्प जारी होते रहे हैं। अमेरिका, सिंगापुर, गयाना, फिजी जैसे कई देशों ने सम्मान और आत्मीयता से पोस्टल स्टैम्प्स जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राम भारत के बाहर भी महान आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं। अनेक राष्ट्रों ने उनकी चरित्र की सराहना की है। इस एल्बम में सभी जानकारियों के साथ राम सीता के जीवन कथाओं का संकलन आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान वाल्मीकि और तुलसीदास की चौपाइयों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि खुद रामायण के रचयिता ने कहा है कि इस धरती पर जब तक नदियों और पर्वतों का अस्तित्व है, राम का जिक्र होता रहेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में बने राम मंदिर में हो रहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पूरे देश में उत्साह और उल्लास का वातावरण है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। देश और दुनिया की कई हस्तियां इस क्षण का गवाह बनने वाले हैं। आइए जानते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण बातें। साथ ही जानिए क्या है राम मंदिर की विशेषता और प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन, 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश, 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा और गंधाधिवास, 19 जनवरी को औषधिवास, केसराधिवास, ग्रद्धिवास, धान्याधिवास, 20 जनवरी को शक्राधिवास, फलाधिवास, पुण्यधिवास, 21 जनवरी को शय्याधिवास, 22 जनवरी को प्रातः पूजा और प्राण प्रतिष्ठा। दर्शन और आरती का समय। भक्तों के लिए राम मंदिर 23 जनवरी को खुलेगा। भक्त 2 समय पर दर्शन कर सकते हैं। हर दिन 3 बार रामलला की आरती होगी। भक्त ऑनलाइन पास बुक कर आरती में शामिल हो सकते हैं। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम 7:30 बजे। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर परिसर 71 एकड़ में फैला है और इसे अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने डिजाइन किया है। नागरा शैली में डिजाइन किए गए मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिनके दोनों बेटे निखिल और आशीष सोमपुरा ने उनकी मदद की है। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। इंडिया नाउ 7 इसकी पुष्टि नहीं करता है।